हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, आज जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, मैं किस टॉपिक पर कौन सी वैकेंसी को लेकर डिस्कस करने वाला हूं। जी हाँ, आपने थंबनेल में जो देखा बिल्कुल सही देखा जी। आज जो आने वाले 4 से 5 महीने हैं आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं ये आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज अब जो एग्ज़ाम यानी कि आपको पता है चुनाव आ रहे हैं, चुनाव चल भी रहे हैं, तो उनके बाद जो वैकेंसी निकलेंगी क्योंकि नई सरकार बनेगी, नई वैकेंसी निकलेंगी, तो जो बच्चे गरीब तबके से हैं तो उसको आप कम रुपयों में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सैलरी अर्थात गवर्नमेंट सीट पे एक नंबर ला सकते हैं। वो कौन कौन सी वैकेंसी होंगी जिसको आप आसानी से प्राप्त करेंगे। देखिए, अगर आपको किसी गवर्नमेंट सीट पे नंबर लाना है, मतलब किसी रेलवे में जाना है, यूपी पुलिस में जाना है, या फिर आपको किसी अन्य पदों पर जाना है, तो इन सबको मैं डिस्कस करूंगा एक एक पॉइंट को। तो चलिए पहले हम रेलवे को समझ लेते हैं कि इनकी वैकेंसी कब कब आने वाली हैं और कब कब नहीं आएंगी। मैं आपको एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, इसका सब्जेक्ट, इसका जो मतलब सिलेबस होता है, क्योंकि अगर आपको रेलवे की तैयारी करनी है तो आपको पहले सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए और कद इसके एग्ज़ाम हो गए ये पता होना चाहिए। फिर उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, तैयारी कवर करेंगे और तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो चलिए बिना देरी के हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। जैसे कि रेलवे में ये आने वाले दिन हैं जो आपको बिल्कुल धाएँ धाएँ क्या आपको वैकेंसी इतनी दे के जाएंगी कि आप कम पैसों में बहुत आसानी से अपने परिवार में एक खुशियाँ ला सकते हैं। अर्थात गवर्नमेंट सीट पर अपनी पद मतलब एक जो है क्या होता है आपके पद जो होता है उसको पक्का करने वाले हैं। जैसे कि आरपीएफ है, आरपीएफ में दो पद होते हैं। देखो, रेलवे के पद है आरपीएफ, एनटीपीसी, एक होता है ग्रुप डी। ये रेलवे के हैं। और रेलवे में देखो एक जो होता है आरपीएफ, आरपीएफ में दो वैकेंसी होती हैं, एक तो एसआई की होती है, एक होती है हमारे कांस्टेबल की। किसकी? कांस्टेबल की। तो एसआई और कांस्टेबल जो होता है 15 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, 31 मार्च तक इसका नोटिफिकेशन आना आ जाएगा लगभग। तो यही मैं कह रहा हूँ, तैयार हो जाइए अपने आप को कवर करने के लिए। तो 15 अप्रैल तक हमारा क्या होगा, नोट इसके एग्ज़ाम भरे जाएंगे। 31 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आना 100% श्योर है। आई होप समझ गए होंगे। देखिए, ये दोनों जो कॉस्ट, ये एसआई की जो भर्ती है ये आपके ग्रेजुएशन है, ये आपका 10 से 12 तक है, 10+2 का है, सही है। अगर एनटीपीसी की बात करें, एनटीपीसी दो तरीके का होता है। आप जो अगर 12th से करे हो, अगर 12th में भी आपके चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, या साइंस साइड हो, कुछ भी हो, सब कुछ कवर हो जाएगा। यानी कि 10 से भी जिसने अभी फिलहाल बच्चों ने पास करा है और कम बजट में आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, तो ये वैकेंसी बहुत ज़बरदस्त निकलने वाली है। और एक होता है ग्रेजुएशन से, जो बच्चे ग्रेजुएशन दे रहे हैं या होने वाली है उसका फाइनल, ये भी इसको भर सकते हैं। तो बहुत जल्दी ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। एक होता है ग्रुप डी, ग्रुप डी 10th क्लास से ही, केवल देखो 10th क्लास से ही ग्रुप डी आप ग्रे इस वैकेंसी को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसकी तो वैकेंसी आई हुई हैं, लगभग निकलने वाली है, और ये निकलने वाली हैं। इसका मैं A to Z अभी डिस्कस करूंगा, इसके सिलेबस, इसके आपको क्या क्या कितने क्वेश्चन हैं, इनके मैथ के कितने क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के कितने होंगे, जीएस के कितने होंगे, या साइंस के कितने क्वेश्चन, A to Z पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ग्रुप डी समझ में आ गई 10th क्लास से आराम से। 10th क्लास में आप पे क्या सब्जेक्ट है डोंट मैटर नहीं करता, केवल टेंथ होनी चाहिए और वो भी पासिंग। पास होने पर आप ग्रेड टू की आप उसकी फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए आप समझ लेते हैं हम क्या, यूपी पुलिस वाले, जो बच्चे यूपी पुलिस में या पुलिस में अपनी सेवा देना चाहते हैं, जो बच्चे यूपी पुलिस में अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त अब टाइम है। इसके साल देखिए, आपके साल आपके पास 18+ एज होनी चाहिए। और किस किस के लिए आप कंप्लीट होने वाले हो, देखिए एसआई, यूपी पुलिस में एक एसआई की दरोगा यानी कि दरोगा की भर्ती निकलते ही इस ये ग्रेजुएशन से होती है। क्या? ग्रेजुएशन। जिस बच्चों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है या आप फाइनल ईयर में है तो इसको भर सकते हैं। अगर कांस्टेबल की बात है, कांस्टेबल री एग्ज़ाम चली रहा है, ये जिसने बच्चों ने भर रखा बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं भरा भर दीजिएगा, आपको बहुत कवर होने वाला है। एक होता है पीएससी देखिए, यूपी पुलिस का ही एक पद है। एक होता है जेल वार्डर। ये सारी वैकेंसी यूपी पुलिस की हैं जो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप 18 साल के प्लस हो चुके हैं और आपने 12th का पास कर रखे हैं तो आप इन स्कोर्स को भर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन करी है तो आप ग्रेजुएशन भी ये कर सकते हैं। तो यूपी पुलिस की समझ में आ गई, यानी कि ये सब कुछ वैकेंसी क्लियर होने वाली है। अब चलते हैं, हमारा आता है एसएससी में। एसएससी में बहुत सारे पद हैं, उन सबको कवर कर लेते हैं। अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो एसएससी में कौन कौन से पद होते हैं, देखिए आपको देखने को मिलेंगे। CHSL, CGL, MTS, एक होता है स्टेनो, एक होता है CPO।
ये बैंक की जॉब होती है और बाकी सेंटर की हैं। देखिए बहुत अच्छी जॉब है, बहुत प्यारी जॉब है, ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। ये एसएससी के पार्ट हैं। अब ये कब मिलेंगे, क्या महीने आपको पास मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। भाई एक होता है अप्रैल, अप्रैल से हो गया एक मई, क्या हो गया मई, एक हो गया जून, और एक हो गया आपका जुलाई। यानी कि इस तरीके से आपके पास अगर दिन गिने जाए 33 महीने के, यानी कि 4 120, यानी कि 100 दिन से लेके 120 दिन तक आपके पास बहुत अच्छा वक्त है। मैंने यूट्यूब अपने चैनल पर रीजनिंग पढ़ानी शुरू कर दी है। जिस बच्चों का कमेंट्स बहुत रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो तैयारी अपने टाइम से कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक नहीं करा तो उसकी चीज़ को कर लीजिएगा कवर। समझ में आ गया। अब इसके लिए देखो, आप मार्केट में वनडे की एग्ज़ाम की बुक आती हैं, बहुत सारी आती हैं, आप उनको ले लीजिएगा, आप उनको कवर करने। पर आप ये नहीं कह सकते आप 100% उनमें कवर हो जाएंगे। देखिए अगर आपको केवल वे जो वनडे बुक आती हैं वे केवल आपको 60 70% नंबर दिवाती है। अगर आप मतलब जो मेरिट लगती है, मेरिट को आप मेरिट में टॉप बनना चाहते हैं, यानी कि मेरिट को क्रॉस करना चाहते हैं, तो ध्यान रखना जो मैं यूट्यूब चैनल पर पढ़ाता हूँ उसके लिए उसका पढ़ना है। फिर आपके पास एक अनसोल्ड, एक मतलब एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए आपके लिए जो पैटर्न पर आधारित हो। यानी कि अनसोल्ड जो होते हैं, या आपके जो पिछले पिछले पेपर होते हैं, जो हमारे जैसे मतलब सीएचएल का हो गया, सीजीएल का हो गया, एमटीएस का हो गया, स्टेनो का, सीपीओ का, इन पेपर को भी निकालते रहना है। इनके प्रैक्टिस करना कुछ कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं, 5 से 6 घंटे पढ़िए और 2 घंटे इसकी इनको रिवीजन दीजिएगा। यानी कि रोज़ पढ़ के एक हफ्ते में लास्ट में 2 घंटे, 2 2 घंटे देकर हर सब्जेक्ट को आप बहुत आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी, समझ में आएगी। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। अब चलिए, अब जो हमारा आरपीएफ है, आरपीएफ के पूरी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।